स्विफ्ट कोड्स क्या होते हैं, स्विफ्ट BIC, स्विफ्ट कोड्स, स्विफ्ट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसकी अनाटोमी क्या है, किस तरह से प्रोसीजर चलता है, इसी पे अभी डिस्कशन होएगी। इस पे डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मेरी बुक है कंप्लीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मैनुअल, वन एंड ओनली बुक इन पाकिस्तान ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसका चैप्टर 14 इसी टॉपिक पे है, वही चैप्टर मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। वहाँ पे स्विफ्ट के बारे में क्या लिखा है, स्विफ्ट एब्रीविएशन है, स्विफ्ट जो इदारा है, स्विफ्ट बेसिकली एब्रीविएशन किस चीज़ की है, स्विफ्ट एब्रीविएशन सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन, ये तो क्या स्विफ्ट एब्रीविएशन है, कंप्लीट नेम आ गया सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। और ये इदारा क्या है, ए मेंबर ऑन कोऑपरेटिव थ्रू विच the financial world conducts its business operations with speed, certainty, and confidence. Banks, securities institutions, and corporate customers throughout the world avail every day to exchange millions of standardized financial messages. कुछ स्टूडेंट्स की मुझे कॉल आई थी कि आप इंग्लिश में काफ़ी मैटर वीडियोस में यूज़ करते हैं, तो उनके लिए आसानी के लिए ये है कि मैंने यही जो बुक इंग्लिश में मिली है उसका उर्दू वर्जन भी आ चुका होगा। अगर कहीं इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो उर्दू वर्जन सामने रख लें तो उसकी ट्रांसलेशन भी मिल जाएगी। उसके बाद लिखा हुआ स्विफ्ट से होएगा क्या, स्विफ्ट के थ्रू मेजर बेनिफिट क्या है, customers are able to automate and standardize financial transactions, thereby lowering costs, reducing operational risk, and eliminating inefficiencies from their operations. The headquarters of Swift are in Belgium, and his offices in the world's major financial centers and markets throughout the world. Now the question arises, what is Swift code? Swift code क्या है, Swift BIC क्या है, Swift ID क्या है, Swift BIC excuse me, BIC code, Swift ID, Swift code, ये बेसिकली ISO स्टैंडर्डाइज्ड है और ISO 9362 के तहत ये स्टैंडर्डाइज्ड है, जहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है, ई स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट ऑफ बिजनेस आइडेंटिफायर कोड अप्रूव्ड बाय ISO। BI stands for Business Identifier Code. It is a unique identification code for both financial and non-financial institutions. When assigned to a non-financial institution, the code may also be known as a business entity identifier. वहाँ पर BI नहीं, BEI, फाइनेंशियल में बिजनेस आइडेंटिफायर कोड, नॉन फाइनेंशियल में बिजनेस एंटिटी आइडेंटिफायर यानी BEI यूज होएगा। These codes are used when transferring money between banks, particularly for international wire transfers and also for the exchange of other messages between banks. ISO has appointed Swift as the registration authority for the assignments of BICs and for the publication of BICs in the BIC directory. अब मैं बताऊंगा कि BIC की एनाटॉमी कैसे है, तो उसमें 3 आइटम्स आ रही हैं, बैंक कोड, कंट्री कोड एंड लोकेशन कोड, ये 3 कोड होते हैं। अब जब भी आपके पास कोड आएगा तो उसमें 3 इंफॉर्मेशन होंगी, बैंक कोड, कंट्री कोड और लोकेशन कोड। फॉर एग्जांपल अगर एक स्विफ्ट कोड लेते हैं, स्विफ्ट कोड है BNPAFRPP, तो इस कोड में BNPA ये बैंक का कोड है,
यानी BNP पेरिबस बैंक। तो बैंक कोड कंसिस्ट ऑफ 4 अल्फाबेट्स कैरेक्टर्स। उसके बाद आ जाएगा कंट्री कोड। द ISO country code identifies the country in which the financial institution is located. For example, FR for France. तो अभी 6 कोड्स हमने कवर किए। BNPA BNP पेरिबस बैंक का कोड आ गया, FR कंट्री का फ्रांस का आ गया, लास्ट में आ गया 2 PP लास्ट, वो लोकेशन कोड है। द लोकेशन कोड प्रोवाइड्स ज्योग्राफिकल डिस्टिंक्शन with a country such as a city, state, province or time zone. For example, PPP for Paris. उम्मीद करता हूँ कि स्विफ्ट कोड्स के बारे में कुछ आगाही हुई होगी। अगर डिटेल्ड में अंडरस्टैंडिंग चाह रहे हैं तो ये चैप्टर को आप स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।